दृष्टि से वहां पर दिखाया गया है, वो बताइए आपके सुरक्षा की दृष्टि से जो दिखाया गया है, ट्रकों के अंदर जो ईवीएम मशीनें आ रही थी, वो मशीनें कहां से आ रही थी, उसका भी तो जवाब दीजिए। जनता भी तो देख रही है, जनता भी तो जान रही है, उसका भी तो जवाब देना पड़ेगा। बेबाक जी, ये सारी कहानियां हैं। तो जनता तो खुद ये सोच रही है कि जो ट्रक भर भर के ईवीएम की, जो वोटिंग मशीनों की जो भर के जा रही थी गाड़ियां, वो गाड़ियां कहां से आ रही थी? जनता तो सोचती ही रहेगी। वीवीपैट की जो पर्चियां हैं वो कहां से आ रही थी? एसआईआर का मामला कहां से आया? आखिर ये वोट इतने कैसे घट गए, कैसे बढ़ गए? जनता जानती है सब चीजों को। क्या आखिर ये सारी चीजें कैसे सामने आ गई, कैसे सामने आ गई? स्वागत है आपका, मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार सादाब रिजवी। धन्यवाद बेबाक जी। सादाब रिजवी, विपक्ष इतने सारे चुनाव हार चुका है, क्या आने वाले दिनों में और प्रदेशों में जो चुनाव होने वाले हैं वहाँ विपक्ष अब हिम्मत कर पाएगा सामने लड़ने के लिए? किसने कहा कि विपक्ष हार गया है? विपक्ष तो हार करके भी जीता है। आप उनकी वोट परसेंटेज उठा करके देखिए, पिछले चुनावों से ज्यादा उनको वोट मिले हैं। इसका मतलब साफ है कि एनडीए को लोगों ने नकारा है। वहां पर अब भी इस बार इंडिया गठबंधन को, महागठबंधन को लोगों ने स्वीकार किया है। इंडिया महागठबंधन को लोगों ने वोट दिया है, इसीलिए तो ये परसेंटेज नजर आ रही है। अगर इंडिया महागठबंधन को लोग बाग वोट ना देते तो ये परसेंटेज बढ़ी हुई नजर ना आती। और ये देखिए आप, सबसे बड़ा खेल कि जिनकी वोट परसेंटेज ज्यादा है उनकी सीटें कम है, जिनकी वोट परसेंटेज कम है, जिनको वोट कम मिले हैं, उनकी सीटें हाई फाई हैं, उनकी सारी सीटें ज्यादा हैं, और ज्यादा भी इतनी है कि बहुमत के बिल्कुल करीब हैं। तो आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग इन्वॉल्व है, और कहीं ना कहीं क्या, सीधे तौर पर तो सही बात तो यह है कि विपक्ष तो जीत चुका है, लेकिन चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी एनडीए की। जीता विपक्ष है, जीता वहां महागठबंधन है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, खुद ईसी यानी इलेक्शन कमीशन कह रहा है। और चुनाव आयोग की आप एक वेबसाइट के ऊपर मैं आपको सबूत बता दूं, और सबूत के साथ ये बात कह रहा हूं कि जब चुनाव हुए नहीं थे, उस चुनाव से पहले इन्होंने बताया था कि इस वहां बिहार पूरे प्रदेश के अंदर 7 करोड़ 42 लाख मतदाता हैं। तो 7 करोड़ 42 लाख मतदाता इन्होंने बताए थे। खुद चुनाव आयोग की वेबसाइट पर यह डाटा था, उन्होंने आंकड़े दिखाए थे। ये कोई मेरा आंकड़ा नहीं है, ये कोई किसी मीडिया चैनल का आंकड़ा नहीं है, किसी व्यक्तिगत व्यक्ति का आंकड़ा नहीं है। ये खुद चुनाव आयोग ने आंकड़े दिखाए थे कि वहां पर 7 करोड़ 42 लाख मतदाता हैं। लेकिन जैसे चुनाव हुआ, और चुनाव के दिन ये कहते हैं कि हमारे यहाँ बिहार प्रदेश के अंदर 67% वोट परसेंटेज डली है। इस बार जो मतदाताओं ने भाग लिया है चुनाव में, वो 67% मतदाताओं ने इस बार चुनाव में भाग लिया है, मतदान किया है। तो 67% मतदाता कितने दिखाए? 67% मतदाता दिखाए थे 7 करोड़ 45 लाख, मतलब 3 लाख और बढ़ गए। और ये भी कौन से थे? ये भी 67%, मतलब अगर कुल जो वोटर्स हैं बिहार के अंदर, उसके 67% वोटर्स ने, यानी 7 करोड़ 45 लाख लोगों ने वोट किया है। अब आप मुझे बता दीजिए कि 67% जो होगा वो तो कम होना चाहिए था, लेकिन ये तो और बढ़ रहे हैं। तो ये चुनाव आयोग की वेबसाइट पर धांधली चल रही है, लोगों के सामने है, जनता के सामने है, और पूरे दुनिया के सामने है, पूरा देश देख रहा है। सीधा सीधा ये है कि वोट परसेंटेज हुआ 70% लगभग, 67% हुआ। तो बाकी के जो परसेंटेज बचे, अगर वो फुल होता, मानो 100% होता, बिल्कुल, अगर 100% चुनाव होता तो फिर कितने वोट होते? 12 करोड़ के लगभग वोट बैठे हैं। तो वोट तो 7 करोड़ 42 लाख है। खुद ये हम नहीं कह रहे हैं कि 7 करोड़ 42 लाख, खुद चुनाव आयोग ने दिखाया। इसमें तो सरासर गलती है ना। गलती नहीं है, पूरा का पूरा षड्यंत्र है। एनडीए को जिताने का पूरा पूरा षड्यंत्र है। और 7 करोड़ 42 लाख चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डेटा आता है, और डाटा के मुताबिक दिखाया जाता है कि बिहार प्रदेश के अंदर 7 करोड़ 42 लाख वोट हैं। और फिर जब वोट हो जाता है चुनाव के दिन, मतदान के दिन, यह दिखाया जाता है कि 67% वोट हुआ, और 67% वोट होने के बाद 7 करोड़ 45 लाख लोगों ने मतदान किया। यानी कि परसेंटेज के हिसाब से तो 12 करोड़ के लगभग उनके वोट बैठ रहे हैं। तो याद, एक तरफ तो वो दिखा रहा 7 करोड़ 42 लाख वोट हैं, और 67% वोट डालने के बाद भी और ज्यादा बढ़ रहे हैं, 7 करोड़ 45 लाख हो रहे हैं। तो ये जो है गड़बड़ियां, ये सारी चीजें दिखा रही है कि वहां पर जो जीत हुई है वो महागठबंधन की जीत हुई है। एनडीए गठबंधन को किस तरीके से चुनाव आयोग ने जिताया है, किस तरीके से धांधली करके जिताया, ये सारा कुछ सामने है। दूसरी बात, जो वीवीपैट की पर्चियां हैं, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? जब चुनाव आयोग नाम की एक संस्था है, इस देश के अंदर चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी उनकी है। राजनीतिक पार्टियों की, सत्ताधारी पार्टियों की, विपक्ष की कोई अहम भूमिका नहीं होती है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका चुनाव आयोग की है। जब तक के प्रदेश के अंदर चुनाव ना हो जाए, मतगणना ना हो जाए, सरकार ना बन जाए, तब तक चुनाव आयोग वहां पर काबिज होता है। चुनाव आयोग की सत्ता चलती है, चुनाव आयोग का प्रभुत्व होता है। लेकिन चुनाव आयोग ने क्या किया? वहां पर जो है सड़कों पर लालटेन के निशान की पर्चियां बिखरी हुई नजर आई। आखिर मैं तो ये कह रहा हूं, लालटेन के
निशान की छोड़िए, किसी भी निशान की थी वीवीपैट की पर्चियां, वो सड़कों पर क्या कर रही थी, और जो सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर दिखाया गया है, वो बताइए आपके सुरक्षा की दृष्टि से जो दिखाया गया है, ट्रकों के अंदर जो ईवीएम मशीनें आ रही थी, वो मशीनें कहां से आ रही थी, उसका भी तो जवाब दीजिए। जनता भी तो देख रही है, जनता भी तो जान रही है, उसका भी तो जवाब देना पड़ेगा। बेबाक जी, ये सारी कहानियां हैं। तो जनता तो खुद ये सोच रही है कि जो ट्रक भर भर के ईवीएम की, जो वोटिंग मशीनों की जो भर के जा रही थी गाड़ियां, वो गाड़ियां कहां से आ रही थी? जनता तो सोचती ही रह गई। वीवीपैट की जो पर्चियां हैं वो कहां से आ रही थी? एसआईआर का मामला कहां से आया? आखिर ये वोट इतने कैसे घट गए, कैसे बढ़ गए? जनता जानती है सब चीजों को, क्या आखिर ये सारी चीजें कैसे सामने आ गई, कैसे सामने आ गई? तो ये सारी चीजें जनता देख रही है, और जनता को इस बात का भी पता है कि उनके वोट का किस तरीके से मिसयूज हुआ है। वो देना तो चाहते थे वोट किसी और को, वोट कहीं और चला गया, वो वोट दे करके आए किसी और को जिताने के लिए, जीत कोई और गया। ये पूरा सबूत है इस बात का। जो वोट परसेंटेज महागठबंधन की बढ़ी हुई नजर आ रही है, और वोट परसेंटेज एनडीए गठबंधन की घटी हुई नजर आ रही है, ये इस बात का पूरा जीता जागता सबूत है। और जनता भी इस बात को जान रही है, जनता भी हंस रही है कि ये क्या हुआ हमारे साथ खेल। तो जनता जान रही है, और जनता क्या जान रही है और क्या समझ रही है, ये इस चुनाव में बिल्कुल पाक साफ हो गया होगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बेबाक जी। नमस्कार।